हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से देखते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का उत्तराखंड दौरा लगातार जारी है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वे जमकर प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया, डोर टू डोर कैंपेनिंग की, लोगों को बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील की। नैनीताल भी मुख्यमंत्री गए, हालांकि वहां मौसम खराब होने की वजह से हेलीपैड पर ही वो फंसे रह गए और 2 घंटे से ज़्यादा वक्त तक हेलीपैड पर ही रहे। उन्होंने हेलीकॉप्टर के अंदर से ही मोबाइल के जरिए सभा को संबोधित किया। तो उत्तराखंड के दौरे पर मुख्यमंत्री उत्तराखंड में कई जगहों पर चुनाव प्रचार में स्टार कैंपेनिंग के तौर पर जा रहे हैं और स्टार कैंपेनिंग उनकी लगातार प्रतिदिन उन्हीं के चिर परिचित अंदाज में हम देख भी पा रहे हैं। लोगों से मेल मुलाकात, प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। कृपा करके माननीय प्रधानमंत्री 6,000 देते हैं, लेकिन अब उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, पुष्कर धामी ने तय किया है कि 2-2 हजार की 3 किस्त, ये 6,000 रुपया राज्य सरकार भी देगी, 12,000 रुपया किसानों के खाते में आएगा और गरीब किसान का इससे कल्याण हो जाएगा। इधर मध्य प्रदेश बीजेपी मिशन 2023 की तैयारी में जुटी है और इसी क्रम में बीजेपी ने समर्पण निधि अभियान को शुरू कर दिया है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को बीजेपी समर्पण दिवस के तौर पर मना रही है। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा ने अभियान का आगाज किया। इस दौरान मंत्री विश्वास सारंग, विधायक रामेश्वर शर्मा समेत अन्य नेता मौजूद रहे। वीरी शर्मा ने सीहोर के चिंतामन मंदिर में पूजा की। वहीं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने इंदौर के खजराना गणेश मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। उनके साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेश सोनकर समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। यहां भी अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन भी मौजूद रहीं। इस अभियान के तहत बीजेपी ने 150 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। विश्वास है कि जिस प्रकार से कार्यकर्ता हमारी मेहनत कर रहे हैं, बूथ विस्तारक योजना में पूरे भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के जो इतिहास बनाया, समर्पण निधि के अभियान में भी जो ठाकरे जी का एक ऐसा संकल्प है कि पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने आजीवन सेवा निधि का कंसेप्ट दिया था कि अपने संगठन के बल पर अपने संगठन को आगे कैसे बढ़ाएं। देखिए, ये तो संगठनात्मक हमारी व्यवस्था है और ये लक्ष्य कोई बहुत बड़े नहीं होते। वैचारिक अनुष्ठान से जिनका भी स्नेह है वो लोग बुलाकर स्वप्रेरणा से और सदैव सहायता करते हैं और हमारी पार्टी निरंतर इसी प्रकार से कार्य करती चली आ रही है। पार्टी संगठन ने लक्ष्य तय किया है तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के में उत्साह है और हमें जो समय सीमा दी, समय सीमा के अंदर पूरे इंदौर भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण के लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। संवेदनशील विषयों पर बोलने से बचने की सीएम शिवराज की हिदायत का असर दिख रहा है। दरअसल कॉलेजों की नैक रैंकिंग को लेकर कार्यशाला के सिलसिले में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर दौरे पर रहे। इस दौरान जब मीडिया ने हिजाब विवाद को लेकर सवाल पूछा तो जवाब देने से बचते नजर आए। मोहन यादव ने कहा उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। हाल ही में सीएम शिवराज ने मंत्रियों से कहा था कि किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर बयानबाजी में सावधानी रखें। सीएम ने यह भी कहा कि मंत्री अपने बयानों में विभागीय मुद्दों पर मीडिया से चर्चा में विषय पर ही केंद्रित रहें तो बेहतर होगा। कोरोना के कठिन काल में जब परीक्षाओं का प्रश्न खड़ा हुआ था तो हमने डिजिटल परीक्षा कराने के लिए, ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए थे। जो भौगोलिक एरिया बड़ा है, 20 लाख विद्यार्थी है और हर जगह नेट की सुविधाओं की उपलब्धता में भी प्रश्न खड़ा हुआ था। लेकिन इसी में से रास्ता निकाल रहे हैं कि जैसे जैसे ये अनुकूलता बनती जाएगी हम लगातार अच्छी स्थिति में चलेंगे।
ग्वालियर में हजीरा सब्जी मंडी के विस्थापन को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है और सब्जी विक्रेताओं के साथ आंदोलन में जुटी है। वहीं नई सब्जी मंडी में आज मंत्री तुलसी सिलावट, प्रद्युमन सिंह तोमर पहुंचे। दोनों मंत्रियों ने सब्जी विक्रेताओं से 1-to-1 बात की और उनकी समस्याओं को जाना। सुविधाएं देने की बात उन्होंने दोहराई है। आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले सुनील शर्मा ने कहा कि सरकार सब्जी दुकानदारों को कई तरह के लालच दे रही है। उन्होंने कहा कि मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को सब्जी मंडी में रात बितानी पड़ रही है। ये बताता है कि लोग वहां पर खुश नहीं हैं। उन्हें मनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। ग्वालियर में इन दिनों हजीरा सब्जी मंडी का मुद्दा सबसे बड़ा और गरमाया हुआ मुद्दा है। इसे लेकर दोनों पक्षों की राजनीति भी दिख रही है। खुद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ भी मंडी के विस्थापन के खिलाफ धरना दे चुके हैं। समाज के उस तबके को वो सारी सुविधाएं इस परिसर में मंडी में मिले, मुझे मेरे यहाँ के सक्रिय विधायक मध्य प्रदेश के ओजस्वी मंत्री तोमर जी पे पूरा विश्वास है। यहाँ से मंडी उजाड़ी गई है, वहाँ बनाएंगे क्या? कभी प्रद्युमन सिंह जी कहते हैं कि वहाँ पे पार्किंग बनेगी, कभी कहते हैं यहाँ लाइब्रेरी बनेगी, कभी कहते हैं यहाँ कॉम्प्लेक्स बनेगा, कभी कहते हैं यहाँ मार्केट बनेगा। क्या मजाक है? इधर मध्य प्रदेश में गौवंश को लेकर भारत सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों में ये खुलासा हुआ कि सरकार के दावे के बावजूद गौवंश घट रहा है, जबकि आवारा गौवंश की संख्या बढ़ रही है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में समझिए। गायों पर राजनीति कोई नई बात नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस गायों के संरक्षण की बात करती आई हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश में गोवंश की संख्या घट रही है। भारत सरकार के आंकड़ों से खुलासा हुआ है कि साल 2012 से 2019 के बीच प्रदेश में 8.5 लाख गोवंश घट गया। वहीं आवारा गोवंश की संख्या बढ़ रही है। भारत सरकार के 2012 के आंकड़ों पर गौर करें तो प्रदेश में 4,37,000 आवारा गोवंश था और जो साल 2019 के आंकड़ों के अनुसार बढ़कर 8,53,000 तक पहुंच गया। वहीं मंत्री विश्वास सारंग दावा कर रहे हैं कि गौ संवर्धन हमारी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। कि हमारा मानना है कि गोवंश का संरक्षण संवर्धन हमारी और समाज की प्राथमिकता है। हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं और समाज को भी इस पर काम करना चाहिए। वहीं विपक्ष सरकार पर गाय के नाम पर सिर्फ राजनीति करने और वोट लेने का आरोप लगा रहा है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा का कहना है कि कमलनाथ सरकार ने प्रति गाय 20 रुपए की राशि का प्रावधान किया था और 1000 गौशालाओं का निर्माण शुरू किया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने तो गाय के बजट को ही कम कर दिया है। इनका 1 रुपये 60 पैसे चारा देते थे गौ माता के लिए, जो कमलनाथ जी ने 20 रुपए की, इनकी सरकार आई तो फिर इन्होंने उसको 3 रुपए कर दिए। गौशालाओं में गौ माता को रखनी नहीं क्योंकि वहाँ चारा नहीं है, इसलिए छुट्टा छोड़ देते हैं। पूरे मामले की जांच हो और नए सिरे से ये गौशालाएं बना के गौ माता को वहाँ रखें। केवल दूध निकाल कर उनका शोषण मत करो। वर्तमान में प्रदेश में 1532 गौशालाएं चल रही हैं, लेकिन गौशालाओं में लापरवाही की खबरें अक्सर आती ही रहती हैं। आंकड़ों ने भी स्पष्ट कर दिया है कि लोग पशुओं को तब तक रखना चाहते हैं जब तक वो दूध देती है, उसके बाद उसे आवारा छोड़ देते हैं। भोपाल के बसई में भी गायों की मौत ये बताती है कि गोवंश के लिए जिम्मेदार चारे की प्रॉपर व्यवस्था नहीं कर पाए या प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हुआ। गौवंश से हमें दूध मिलता है और जो हमारे लिए कई तरह से फायदेमंद होता है। हमें गोवंश बढ़ाने की जरूरत है। उम्मीद है सरकार सिर्फ दावा नहीं करेंगी और गोवंश बढ़ाने पर पहले से ज्यादा जोर दिया जाएगा, जिससे आने वाले समय में भी हमें गायों का पौष्टिक दूध मिलता रहे। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। चलिए देखते हैं बिग न्यूज। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों के काफिले पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी की जान चली गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया है। हमलावर आतंकियों की तलाश के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर चुके हैं।
कोरोना संक्रमण के कम हो रहे मामलों के बीच ब्रिटेन की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी मास्क फ्री करने की तैयारी है। हालांकि राज्य सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार और कोविड टास्क फोर्स से सुझाव के बाद इस पर आगे कोई फैसला होगा। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, हाल ही में कैबिनेट की बैठक में हमने राज्य को मास्क फ्री करने पर चर्चा की। सभी के सुझाव के बाद जल्दी सरकार फैसला लेगी। उत्तर प्रदेश के कासगंज में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि परिवारवादियों ने अपना घर तिजोरी तो भर लिया, लेकिन कभी गरीब की चिंता नहीं की। गरीब का जीवन आसान बने ये ना पहले चाहते थे ना आज चाहते हैं। ये अफवाहवादी पूरी कोशिश कर रहे थे कि कोरोना का मुफ्त टीका गरीब परिवारों को ना लगे, लेकिन गरीबों की सरकार ने इन्हें सफल नहीं होने दिया। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। रामपुर में कैंपेन के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, 10 फरवरी को जो मतदान हुआ उसमें हमें भारी समर्थन मिला है। अब लोग 10 मार्च का इंतजार नहीं कर रहे हैं। पहले चरण में ही जनता ने 10 मार्च का फैसला सुना दिया है। हर चरण में जनता इसी तरह से भाजपा को हटाने का काम करेगी। जबलपुर से बड़ी खबर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की कैश वैन में लूट हुई है। 40 लाख रुपए लेकर नकाबपोश भागे हैं। फायरिंग में एक गार्ड की मौत हो गई, दूसरा घायल हुआ है। सीसीटीवी फुटेज इसका सामने आया है। सीसीटीवी में लूट की वारदात दिखाई पड़ रही है। पुलिस नाकेबंदी करके जांच में जुटी है। और जबलपुर से हमारे सहयोगी विजेंद्र हमारे साथ में जुटे हैं। विजेंद्र, तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, बताएं क्या पता चला इस बारे में? बेशक पुनीत, बेहद सनसनीखेज ये वारदात है और इस वारदात को देखने पर, मौकाए वारदात को देखने के बाद समझ में आता है कि प्री प्लान तरीके से साजिशन इस वारदात को अंजाम दिया गया। और जो 2 नकाबपोश मोटरसाइकिल में पैसे लेकर भागते नज़र आ रहे हैं, इनमें से एक शख्स जो था वो एटीएम के भीतर छुपा हुआ था और जैसे ही कैश वैन तकरीबन 40 लाख रुपये डालने के लिए एटीएम में पहुंची, तब उसी दौरान एटीएम बूथ के भीतर छुपे हुए बदमाश ने भीतर से फायरिंग कर दी और इसमें एक गार्ड को गंभीर रूप से चोटें आई। हालांकि कुल 3 लोग इसमें घायल हैं, लेकिन राज बहादुर सिंह नाम का जो गार्ड था उसकी मौके पर मौत हो गई, अस्पताल ले जाते तक मौत हो गई, जबकि एक और गार्ड और कैश वैन का ड्राइवर भी घायल है और इस मामले को अब इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तिलहरी इलाके का ये घटना है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ये एटीएम था जहां कैश वैन पैसा डालने के लिए लेकर आई थी और ये पूरी वारदात जो है पुनीत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इसको देखकर मॉडस ऑपरेंडी भी लगभग समझी जा सकती है कि किस तरह से नकाबपोश 2 युवक थे, वो कैश वैन में जो बक्सा रखा हुआ था जिसमें तकरीबन 40 लाख रुपये थे, इस वारदात को अंजाम देने के बाद वो 40 लाख रुपये लूट के फरार हो गए। और इस वारदात में जहां एक गार्ड राज बहादुर सिंह की मौत हो गई है, जबकि एक गार्ड सहित कैश वैन का ड्राइवर जो है वो गंभीर रूप से घायल है। दोनों का इलाज जारी है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। पूरे शहर में चारों तरफ नाकाबंदी की गई है ताकि इस जो संदिग्ध दोनों युवक हैं उनको पकड़ा जा सके और साथ ही साथ इस रूट के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उन तमाम सीसीटीवी कैमरों के फुटेज जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बेहद गंभीर घटना है। आरोपियों पर इनाम भी कुछ देर में घोषित किया जाना है और नाकाबंदी कर दी गई है और फिलहाल इस पूरे मसले को गंभीरता से इन्वेस्टिगेट करने का दावा पुलिस कर रही है। दावा है पुलिस अधिकारियों का कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन 40 लाख रुपयों की लूट हुई है जिसमें एक गार्ड की मौत हो चुकी है। जी शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो अब पुलिस छानबीन कर रही है कि इस पूरी वारदात के पीछे कौन लोग थे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।